पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म का अयादा। फोरम को खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के मुस्बत असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 15% तक कमी। आटे का 20 किलो का थैला 15 रुपए सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी 36 रुपए तक कमी। लाहौर में चिकन 12 रुपए फी किलो सस्ता। 1 किलो चिकन की कीमत 474 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग, माफियाज और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीयत दी जाएगी। कार्रवाइयों से माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात मिलेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का माशी बहाली के इकदाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के आज़म का इजहार। गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा, 2018 से 22 तक की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। 16 माह की मुख्तसर तरीन मखलूत हुकूमत में शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ मईशत की बहाली, तामीर और तरक्की के दौर का नाम है। नवाज शरीफ का एजेंडा माशी बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। ब्यूरोक्रेसी, FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चालान की नकूल तकसीम ना होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। सियासी इंतशार और खलफशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी ना मुल्क की मसाइल हल होंगे। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। हर तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा ना की गई तो सबका नुकसान होगा। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गजा इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश। हुकूमत शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी कार्रवाइयों से परहेज करें। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से अवाम में खौफ पैदा होता है। खौफ का माहौल रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दरखास्त पर फैसला सुना दिया। कहा, हुकूमत नाकदीन को अपना दुश्मन ना समझे। आइन हर शहरी को सियासी, माशरती और इजहार राय की आज़ादी देता है। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आइनी जिम्मेदारी है। चीनी सदर का आलमी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। शी जिनपिंग ने अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो भी बनाया गया। निगरान वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। नैब ने परवेज इलाही और मूनस इलाही के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक रेफरेंस में 6 मुल्जिम नामजद। रेफरेंस में परवेज इलाही पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा, परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला गुजरात के लिए 72 अरब के तरक्याती पैकेजेस दिए। खिलाफ कानून तमाम तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। मंजूरी के लिए रेफरेंस चेयरमैन नैब को भेजा जाएगा।
इसहाक डार रेफरेंस से बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा? एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाइल मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समाअत होगी। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जुर्म करने वाला चाहे इस्तेहकाम पार्टी या किसी भी पार्टी में जाए तो सजा खत्म नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी ड्राई क्लीन मशीन नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं पीटीआई को हरा कर आए। सईद गनी ने आम इंतखाबात को सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बहरान का हल करार दे दिया। लाहौर से दूसरे शहरों का सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, किरायों में 10% कमी। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद का किराया 1600 से कम होकर 1450 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2200 से कम होकर 2000 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान, फैसलाबाद, सवात और मानसहरा के किराए भी कम हो गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 13% तक कमी। किलो आटे का थैला 15 रुपए सस्ता। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कीमत में कमी कर दी। आटे का थैला 2735 रुपए का हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। घी की कीमतें 23 से 38 रुपए तक कम हो गई। कुकिंग ऑयल 13 से 36 रुपए तक सस्ते हो गए। इंटरबैंक में डॉलर 42 दिन बाद 20 पैसे महंगा। $1 277 रुपए 3 पैसों का हो गया। 5 सितंबर से अब तक डॉलर की कीमत में 31 रुपए 40 पैसे कमी रिकॉर्ड हुई। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपील दायर कर दी। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को पूरा करेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा।